जैसे किसी कोई व्यक्ति एक राजा बना, ठीक है, उसके भाई के साथ अच्छे रिलेशन थे तो उसने जो है अलग रियासत स्टेब्लिश कर ली, ठीक है, या कोई कंफ्लिक्ट की वजह से किसने जो है अलग रियासत अलग एरिया उसको दे दिया, अगर वहां उसने रियासत स्टेब्लिश कर ली। तो इस तरह से जो है कांगड़ा के ऑफशूट जो है वो निकले हैं। तो पहला ऑफशूट है जसवा, और जसवा रियासत की स्थापना जो है लगभग मानी जाती है कि 1170 में, ठीक है, पूरब चंद ने जो है वो की थी। और पूरब चंद जो थे कांगड़ा के राजा पदम चंद के जो है भाई थे, उन्होंने जो है जसवा स्टेट की स्थापना की थी 1170 में। और जसवा स्टेट की जो कैपिटल थी वो थी राजपुरा, ठीक है, राजपुरा वाज द कैपिटल ऑफ जसवा प्रिंसली स्टेट, ठीक है। तो 1170 में पहला जो ऑफशूट जो अलग हुआ था, पहली जो रियासत बनी थी वो बनी थी आपकी जसवा स्टेट। और क्योंकि थे ये कटोच वंशी ही, ठीक है, और चंद्रवंशी राजपूत थे, परंतु पर जब इन्होंने जो है पूरब चंद ने जो है अलग रियासत स्टेब्लिश कर दी, तो उन्होंने जो है अपना नाम अपना सरनेम जो था वो पूरब चंद कटोच से चेंज करके जो है पूरब चंद जसवाल कर दिया। और जसवा नाम से जो है उन्होंने अपनी क्लैन का नाम जो है जसवाल रखा। तो इस तरह, क्योंकि आपने काफी देखा होगा काफी लोगों के नेम जो है सरनेम जसवाल होते हैं, तो जसवाल जो सरनेम चला, जो क्लैन का सरनेम चला, वो आपका जो है जसवा स्टेट से चला। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये आपके जो है चंद्रवंशी ही राजपूत थे कांगड़ा के, ठीक है, और कटोच राजपूत ही थे, बट इन्होंने जो है फिर रियासत के नाम पे जो है अपना नाम चेंज करके जो है वो जसवाल कर दिया, ठीक है। बड़ी छोटी सी रियासत रही है गाइस, जितने भी ऑफ शूट रहे हैं बड़े उनमें से बड़ी छोटी रियासत रही है, तो ज्यादा इंफॉर्मेशन इसके जो है हमारे पास इसके ऊपर अवेलेबल नहीं है। पर जितने भी इंपॉर्टेंट जो इवेंट हुए हैं या कोई इंसिडेंट हुए हैं वो सारे के सारे जो है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है जी। अब बात करते हैं 1570 की, ठीक है। आपको याद होगा 1517 में जो है जब राजा अकबर ने, ठीक है, मुगल राजा अकबर ने जो है कांगड़ा पे जब अटैक किया था, तो उस समय कांगड़ा के राजा थे राजा जयचंद, ठीक है, आपको याद होगा, याद आया। और जयचंद को जो है अरेस्ट करके अकबर जो है अपने साथ ले गया था। तो जयचंद का एक बेटा था विधि चंद और वो छोटा था, ठीक है। तो उस विधि चंद को जो है जसवा स्टेट के राजा गोविंद चंद ने जो है प्रोटेक्ट किया था, ठीक है। गोविंद चंद ने उनको जो है शेल्टर जो है वो दिया था। तो 1570 जब अकबर ने जयचंद पर अटैक किया था तो गोविंद चंद ने जो विधि चंद को प्रोटेक्ट किया था। ये चीज हम कांगड़ा में भी पढ़ चुके हैं, याद है आपको गाइस, आया याद? हेलो, हेलो, यस सर। आवाज आ रही है गाइस मेरी आपको? यस सर। ठीक है। तो 1570 में जो है राजा गोविंद चंद जो है उनके राजा गोविंद चंद ने जो है विधि चंद को शेल्टर दिया। उसके बाद 1809, ठीक है, आफ्टर द ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी, जसवंत जो था वो रंजीत सिंह के अंडर आ गया। गाइस ये चीज ध्यान रखने वाली बात है कि जितने भी एरिया, जैसे कांगड़ा पे अगर संसार चंद का राज होगा, तो जितने भी आप आसपास के जो स्टेट थे ऑफशूट थे, तो मैक्सिमम संसार चंद के अंडर ही रहे होंगे उस समय। अगर मुगल जो हेड हैं तो मुगलों के अंडर रहे होंगे। तो आफ्टर द ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी, ठीक है, जो जसवा था वो किसके अंडर आ गया? रंजीत सिंह के अंडर जो है आ गया। और रंजीत सिंह ने, मैंने आपको कहा था कि रंजीत सिंह ने क्या एक जो एक रूल बनाया था, एक प्रोटोकॉल था कि जितने भी राजा उसके अंगेज जो है उनके अंडर है, उनके अंडर काम कर रहे हैं, उन सबको जो है जब भी वो बुलाएगा तो लाहौर में जो है उसके कोर्ट में प्रेजेंट होना उनको पड़ेगा, ठीक है। तो उसी के तहत जो है 1815 में जसवा के राजा उम्मीद चंद ने जो है रंजीत सिंह का कोर्ट अटेंड करने से मना कर दिया। इसका मतलब ये होता था डायरेक्ट जो है आप जो है एक रिवोल्ट कर रहे हो, आप बगावत कर रहे हो, आप राजा का जो है आदेश नहीं मान रहे हो, तो इसको एक किस्म का रेबल माना जाता था। तो 1815 में जब जसवा के राजा ने जो है कोर्ट अटेंड करने से मना कर दिया, तो रंजीत सिंह को फिर से जो बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, तो उसने लगा कि उसके खिलाफ जो है एक रिबेल जो है उसकी घोषणा जो जसवा ने कर दी है। और फिर जो है कोर्ट ना अटेंड करने के उसमें जो है जसवा के राजा उम्मीद चंद पे जो है रंजीत सिंह ने बहुत ज्यादा फाइन भी इंपोज
कर दिया था, और बोलते हैं कि इतना फाइन इंपोज कर दिया था। दो तरीके थे, ये फिर आप फाइन दे दो या फिर आप युद्ध लड़ाई कर लो। अब सिखों से मुकाबला करना जसवां जैसी छोटी स्टेट के लिए इम्पॉसिबल नहीं था, ठीक है। तो इस वजह से बोलते हैं कि जब उम्मीद चंद पे फाइन हुआ तो इतना हैवी फाइन था कि उनको अपनी पर्सनल चीजें भी जो है वो सेल आउट करनी पड़ी, ताकि जो है वो रणजीत सिंह का फाइन जो है वो दे दें, ठीक है। और उसके बाद जो है बाद में 1848 में, ठीक है, जसवा के राजा जयचंद ने जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है रिवोल्ट कर दिया था। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि आफ्टर द ट्रीटी ऑफ लाहौर जो 1846 थी, आफ्टर द ट्रीटी ऑफ लाहौर जितने भी एरिया सिखों के पास थे वो सारे एरिया जो है ट्रांसफर कर दिए गए थे ब्रिटिशर्स को। तो कई राजा इसके अगेंस्ट थे क्योंकि ब्रिटिशर्स के अंडर वो नहीं आना चाहते थे। उसी के चलते जो है जसवा स्टेट के राजा ने जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है रिवोल्ट कर दिया था, परंतु ब्रिटिशर्स ने फिर बाद में उनको अरेस्ट कर लिया, रिवोल्ट जो है वो खत्म कर दिया और उनको फिर जो है अल्मोड़ा में जेल में भेज दिया गया था, ठीक है जी। उसके बाद फिर जो है जसवा जो है वो ब्रिटिशर्स के अंडर आ गई थी क्योंकि रूल इन्हीं का था, ठीक है गाइस। तो ये थी हमारी पहला ऑफशूट जसवा, ठीक है, जो पूरब चंद ने स्टैब्लिश किया था 1170 में, ठीक है गाइस, क्लियर है ये? यस सर। यस सर। ये चीज क्लियर है, ओके। अब जो है मैं आपके साथ दूसरा ऑफशूट डिस्कस करूंगा क्लास के बाद, जो है हम पीपीटी में शेयर करूंगा, ठीक है जी, क्योंकि इसमें छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है, तो मैं क्लास के बाद उसको आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है जी। अब बढ़ते हैं दूसरे पीपीटी की ओर, ठीक है जी। कांगड़ा का दूसरा ऑफशूट जो है और सबसे बड़ा ऑफशूट जो रहा है वो रहा है गुलेर रियासत, ठीक है जी। गुलेर क्यों जानी जाती है, गुलेर फेमस क्यों है गाइस, क्यों थी फेमस, बताएगा कोई मुझे? पेंटिंग्स। स्क्रीन पे आप फोटो देख रहे हैं, पेंटिंग्स के लिए। कांगड़ा कलम पे जो है, जो गुलेर स्कूल ऑफ आर्ट है, जिसको कांगड़ा स्कूल ऑफ आर्ट भी कहा जाता है, ठीक है, मतलब कांगड़ा स्कूल का जो फाउंडेशन जो आर्ट स्कूल है वो गुलेर स्कूल ऑफ आर्ट ही है। ये पेंटिंग बनाई गई है, ठीक है, उसी आर्ट फॉर्म में जो है पेंटिंग जो है वो बनाई गई है, ठीक है जी। तो आइए पढ़ते हैं गुलेर। गुलेर रियासत की जो स्थापना है, ये माना जाता है कि गुलेर वॉज फाउंडेड बाय राजा हरिचंद ऑफ कांगड़ा अराउंड 1416, 1416 के आसपास जो है गुलेर रियासत की स्थापना जो है कांगड़ा के एक राजा हरिचंद ने जो है वो की थी, ठीक है। कांगड़ा के राजा हरिचंद ने जो है इसकी स्थापना जो है वो की थी, और गुलेर रियासत की जो कैपिटल थी वो थी हरिपुर। हरिचंद ने अपने नाम के ऊपर जो है हरिपुर का नाम रखा था, तो गुलेर जो थी वो कैपिटल थी आपकी, गुलेर की कैपिटल थी हरिपुर। अब बात ये एक आती है कि एग्जाम में जो है कई बार जो है कई बुक्स में और एग्जाम में भी गुलेर रियासत की जो डेट है वो अलग अलग बताई गई है। कई जगह लिखा गया है 1405 और कई जगह बताया गया है 1416, ठीक है। तो दोनों के बीच में जो है गाइस डेट सही है, 1405 भी एक डेट है और 1416 भी एक डेट है, परंतु अगर गुलेर रियासत की बात करें कि गुलेर कब स्टेब्लिश किया गया तो वो डेट जो है वो है 1416, ठीक है जी। तो मैं दोनों चीजों में आपको क्लैरिटी देता हूं। 1405 की बात है, इन 1405 राजा हरिचंद बिकेम द किंग ऑफ कांगड़ा, ठीक है। 1405 में हरिचंद के पास जो है कांगड़ा की सत्ता आई, ठीक है, तो वो कांगड़ा के राजा बने। तो बात एक क्या हुई, बात जो है लगभग 1416 की ही है, ठीक है, 1416 की है। तो एक बार जो है राजा हरिचंद जो है वो शिकार खेलने के लिए अपनी सेना के साथ गया, और शिकार खेलते खेलते जो है वो अपनी सेना और अपने लोगों के से अलग हो गया, मतलब अपने जो है शिकार को चेस करते करते जो उनसे सेना से अलग हो गया, ठीक है। और गलती से जो है वो जंगल में ही कहीं गुम हो गया और गलती से जो है एक कुएं के अंदर जाके गिर गया। और आपको पता है कुएं कुएं के अंदर जो है स्लिपरी एरियाज होते हैं, उसमें स्टेप्स तो बने होते हैं, पर वो जिस तरह से कुआं बहुत गहरा था वो ऊपर नहीं आ पाया। आसपास जो उसके साथ जो लोग थे हरिचंद के साथ जो टीम थी, जो सेना थी, उन्होंने हरिचंद को काफी ढूंढा, इधर उधर ढूंढा, ठीक है, तो वो हरिचंद नहीं मिल पाया। अब हरिचंद अगर हेल्प के लिए भी आवाज लगाए तो कुएं के अंदर से कहां लोगों को सुनाई देगा, तो इस तरह से काफी उन्होंने ढूंढा और फाइनली उनको लगा कि शायद
हरि सिंह की जो है वो डेथ हो गई है, क्योंकि हरि सिंह जो है वो शिकार के पीछे गया था, तो शायद ये ना हो किसी जंगली जानवर ने जो है हरिचंद पे अटैक कर दिया हो, क्योंकि काफी ढूंढने के बाद भी है वो हरिचंद उनको नहीं मिला। तो ये खबर लेके जो है वो लोग जो है महल पे पहुंच गए, और महल पे जो है उन्होंने पूरी बात बताई। तो काफी वेट करने के बाद भी जब हरिचंद नहीं आया तो सबको लगा कि हरिचंद की होगी है डेथ। अब हरिचंद की जब डेथ मान ली गई, हरिचंद की डेथ जब हो गई, तो हुआ क्या कि कांगड़ा का जो राजगद्दी थी वो खाली होगी, और राजगद्दी को खाली मानना जो अब शुगुन मानते थे। ठीक है, ये हमेशा गाइस अभी भी जो है रॉयल फैमिलीज में होता है, अगर किसी सिटिंग राजा की जो है, प्रेजेंट राजा की अगर डेथ भी हो जाए, तो उसके क्रिमेशन से पहले जो है आपकी जो है अगला उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है। और यही कारण है, हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा है, घमंड चंद, संसार चंद जो है 10 वर्ष की आयु में जो है राजा बन गया। हरिचंद जो था ठीक है, वो 4 वर्ष की आयु में राजा बन गया। बिधि चंद एक माइनर किंग बन गया। उसका कारण क्या था? उसका कारण यही था कि अगर किसी कारणवश जो है किसी राजा की डेथ हो जाए तो राजगद्दी खाली नहीं रखते हैं, और उसी वजह से छोटे छोटे जो है छोटी उम्र में ही जो राजकुमार थे उनको राजा बना दिया गया। ये जरूर ये था कि स्टेट जो थी किसी और के अंडर रहती थी, लॉ एंड ऑर्डर कोई और करता था, परंतु राजा का जो दायित्व है वो किसी को दे दिया जाता था। लास्ट क्लास में कल हमने जो है महानचंद के बारे में पढ़ा था। महानचंद वाज आल्सो अ माइनर किंग, तो राजमाता के पास कहलूर की सत्ता थी, और उसने क्या किया, राजा तो था महानचंद बट सारे डिसीजन किसके होते थे? राजमाता के। और इसी वजह से जो संसार चंद के साथ उसके साथ लड़ाई भी हो गई। तो यही सब कारण की वजह से जो डिसाइड किया गया कि कांगड़ा की जो राज गद्दी है वो ज्यादा देर तक खाली नहीं रखनी है। तो इसके लिए फिर क्या क्या, हरि चंद के भाई को जो है, छोटे भाई को राजगद्दी सौंप दी गई और कांगड़ा का राजा बना दिया गया। क्योंकि काफी वेट कर लिया, अभी अगर होता तो 1-2 दिन में आ ही जाना था, इतना समय हो गया तो वो आया नहीं, तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं चला ही गया है, मर ही गया, कुछ हो ही गया उसको। क्योंकि सेना ढूंढती रही पर कुछ सुराग नहीं मिला, कहाँ से मिलना था कोई क्लू, जब वो बंदा गिरा ही जो है आपके कुएं के अंदर था। तो फिर हुआ क्या कि पूरी घटनाक्रम को जो है लगभग 20-22 दिन जो हो गए। तो एक दिन जो है जिस कुएं में हरिचंद गिरा था, उस कुएं के से जो है एक व्यापारी गुजर रहा था, तो उसको प्यास लगी, तो उसको लगा कि प्यास लगी तो मैं जो है पानी जो है पी लेता हूं। तो पानी पीने के लिए जैसे वो कुएं के पास गया, जैसे उसने जो है बाल्टी डाली, तो उसको लगा कि नीचे शायद कोई बैठा हुआ है। अब गाइस मैं आपको बता दूं, जो कुआं होता है उसमें जो है स्टेप बने होते हैं, मतलब स्टेयर्स लगी होती हैं। स्टेप इसलिए होते हैं ताकि कोई कभी इंसान कोई गिर जाए, गलती से कोई जानवर गिर जाए या कोई बर्तन गिर जाए, तो उसको निकालने के लिए, कुएं को साफ करने के लिए भी जो ऐसा किया जाता है। तो उसको रियलाइज हुआ कि कोई नीचे जो है कोई इंसान बैठा है। तो फिर जो है उस व्यापारी ने जो है रस्सी की मदद से जो है उस व्यक्ति को बाहर निकाला, हरिचंद को बाहर निकाला। और जब बाहर निकाला तो उसने व्यापारी ने पूछा कि आप कौन हो, कैसे गिरी हो? तब हरिचंद ने बताया कि वो जो है कांगड़ा का राजा है, हरिचंद। ठीक है जी। तो ये देख के जो व्यापारी जो बहुत ज्यादा खुश हुआ, और फिर जो है हरि ने राजमहल पहुंच गया। और राजमहल पहुंचते क्या देखता है कि जो कांगड़ा का जो राजा है वो उसके छोटे भाई को बना दिया गया है। ठीक है, तो ये देख के जो उसको लगा कि यार राजा तो ये बन गया है। अब कई उसमें लिखा गया है कि उसको बुरा लगा और वहां से स्टेट छोड़ के चला गया, पर कई जगह लिखा है कि उसके भाई ने जो है सत्ता छोड़ने का फैसला किया, परंतु हरिचंद ने मना कर दिया कि चल ठीक है, तुझे राजा बना दिया गया है तो आप जो है कांगड़ा की सत्ता में बैठ जाओ, मैं वहां से अलग चले जाता हूँ। फिर जो है हरिचंद जो अपनी वाइफ के साथ जो है स्टेट छोड़ के चला गया, और उसके बाद जो है उसने, ठीक है, अपनी भाई की मदद से ही 1416 में जो है गुलेर रियासत की स्थापना की। ठीक है, गुलेर रियासत की नींव रखी। अब 1405 क्यों आता है गाइस? 1405 और 1460 इसलिए आता है, 1405 में हरिचंद जो है कांगड़ा का राजा बना था। तो उसी डेट को जो है लोग जो है आगे ले लेते हैं, उसी डेट को कहीं मेंशन कर दिया गया है, क्योंकि दोनों राजा तो सेम ही है। तो इसलिए लोगों को लगता है, काफी जगह लिखा गया है कि 1405 में ही राजा बन गया है, पर ऐसा नहीं है। 1405 में हरिचंद जो है कांगड़ा का राजा बना था, और 1416 में उसने जो है गुलेर रियासत की नींव रखी थी। ठीक है, तो जब सब कुछ हुआ, जैसे मैंने आपको कहा, तो राजा का भाई जी उनका नाम था करम चंद। ठीक है, और करमचंद जो थे फिर कांगड़ा का राजा बनने के बाद जो है उन्होंने अपने भाई की जो हेल्प की है, हरिपुर वगैरह जो स्टेब्लिश किया है वो राजा करमचंद की हेल्प से ही किया है। ठीक है जी। और बात करते हैं
अब रियासत के बारे में कि गुलेर का नाम जो है वो कैसे पड़ा। ठीक है, गुलेर का नाम जो पड़ा है गाइस वो पड़ा है ग्वालियर के ऊपर। ठीक है, ग्वालियर से जो है गुलेर का नाम पड़ा है। अब इसके पीछे भी एक स्टोरी है। स्टोरी ये कि जब हरिचंद जो है कांगड़ा छोड़ के आ गया, जब उसने जो है अपनी नींव रख दी आपके गुलेर रियासत की, ठीक है, तो उसने जो है एक जो आपका गवाला था, ठीक है, बकरियों का गवाला था, गवाल जो होते हैं, ठीक है, बकरियों के गवाले को जो है जगह ढूंढने के लिए बोला कि उसको महल बनाना है, तो उसको एक सुंदर सी अच्छी सी जगह ढूंढने को कहा। तो फिर ग्वालियर ने जो एक जगह ढूंढी और कहा कि ये जगह जो है अच्छी है आपको महल बनाने के लिए। तो बोलते हैं कि राजा हरिचंद ने उस गवाले की ही बलि दे दी, क्योंकि पुराने समय में क्या था, जब भी फाउंडेशन का काम होता था, जब भी कोई नींव रखी जाती थी, तो क्या था कि वहां पर जो है लोग जो है बलि देते थे, बलि देने की प्रथा थी। तो उन्होंने जो है फिर हरिचंद ने जो है उस गवाले की ही बलि दे दी। तो गवाले की बॉडी के ऊपर जो है वो हरिपुर का महल बनाया। तो वहां से जो है एरिया का नाम पड़ा ग्वालियर, जो आगे चढ़ के जो है गुलेर रियासत के नाम से फेमस हुआ। ठीक है, और गुलेर रियासत की वजह से जो है जो हरिचंद के, क्योंकि ये भी कटोच राजपूत थे, जो गुलेर रियासत के शासकों का जो क्लैन चली वो गुलेरिया नाम से फेमस हुई। ठीक है, जो गुलेरिया जो आज की डेट में सरनेम है वो जो है गुलेर रियासत के नाम के ऊपर ही जो है वो आया हुआ है। ठीक है गाइस, क्लियर है ये किस तरह से स्थापित हुई और 1416 और 1405 का क्या डिफरेंस है। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं आगे। 1540 की बात है और 1540 में जो है गुलेर रियासत के शासक बने राजा रामचंद्र। और इस समय जो था दिल्ली पे जो शासन था वो था सूरियों का। तो रामचंद्र ने जो है इस्लाम जो शेरशाह सूरी का बेटा था इस्लाम शाह, उसको अपने यहाँ पर जो है शेल्टर भी दिया हुआ था, क्योंकि मुगलों के साथ सूरियों की जो है वो क्लैश था इसके लिए, दिल्ली की सत्ता के लिए। तो इसने जो है एक सेफ पैसेज के तौर पे जो है इस्लाम शाह को जो है रामचंद्र ने जो है वो रिफ्यूज किया था। ठीक है, तो सूरियों का इसने साथ दिया, क्योंकि सूरियों को सपोर्ट ये कर रहा था। ठीक है जी, और अब आपको याद है जब हमने कांगड़ा हम कर रहे थे, तो इस जब सूरियों के अंगेश कौन था कांगड़ा का राजा, धर्मचंद, याद है आपको। धर्मचंद ने क्योंकि जो है खवास खान को भेजा था शेरशाह सूरी ने कांगड़ा पे अटैक करने के लिए, परंतु वो हार गया और धर्मचंद ने फिर जो है सूरियों की साथ देने के बजाय जो है मुगलों का साथ दिया। तो उसी धर्मचंद ने, ठीक है, जिसके नाम के ऊपर उसके बेटे मानिक चंद ने कांगड़ा, ठीक है, एक नाटक भी लिखा था जिसका नाम था धर्मचंद नाटक। याद आया आपको। यस सर। याद आया कि नहीं आया। यस सर। ठीक है, याद आ गया। तो यही धर्मचंद था। तो धर्मचंद ने फिर जो है, क्योंकि मुगलों के साथ अलायंस थी, तो अलायंस के चलते जो है रामचंद पे जो है अटैक कर दिया और कोटला जो फोर्ट था उसको जो है अपने अंडर कर लिया गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि रामचंद जो था वो सूरियों को सपोर्ट कर रहा था। परंतु उसके बाद जो है, ठीक है, उसके बाद ध्यान रखें, अब उसके बाद जो है आपको पता है कि सूरियों को हटा के जो है शेरशाह सूरी को हटा के जो है मुगलों अकबर ने जो है सत्ता हासिल की और फिर जो है अकबर जो है वो राजगद्दी पे बैठ गया। तो दिल्ली की राजगद्दी पे फिर अकबर के आने के बाद जो है रामचंद ने जो है अपना सपोर्ट फिर अकबर को जो है वो कर दिया। परंतु वही है कि अकबर जो है वो क्यों मानेगा। अकबर को लगा कि भाई पहले तो ये सूरियों के साथ था, पहले सूरियों की हेल्प कर रहा था, अब अचानक मेरी तरफ हो गया, तो क्या कारण है मेरी तरफ होने का। तो इसका प्रमाण उसने कैसे दिया, इसका उसने जो है प्रूफ कैसे दिया। उसने जब 1570 में जब जयचंद ने जो है अकबर के खिलाफ मोर्चा खोल लिया, अकबर को जो है ना सपोर्ट करने का फैसला लिया, तब राजा रामचंद ने जो है अकबर की हेल्प की और जयचंद को अरेस्ट करवा दिया। ठीक है, पहले जो रामचंद जो था सूर्यों को सपोर्ट कर रहा था, अब उसका डायरेक्ट सपोर्ट जो है वो मुगलों को आ गया और जयचंद को अरेस्ट करा के उसने इस बात का भी प्रमाण दे दिया, इस बात का भी प्रूफ दे दिया कि वो जो है अब पूरी तरह से अकबर के साथ है। ठीक है, फिर ये याद है, ये मैंने कांगड़ा में भी आपको जो है वो करवाया है। ठीक है, याद होगा आपको। ठीक है गाइस, तो इस तरह से जो है रामचंद्र ने फिर जो अकबर की सहायता की और गुलेर जो है फिर यहाँ से जो है मुगलों को सपोर्ट करना गुलेर रियासत ने जो शुरू कर दिया।
ठीक है। उसके बाद आगे चल के 1610 में जो है रूपचंद जो है गुलेर रियासत के राजा बनते हैं, ठीक है। और इन्होंने भी अपना जो है अकबर के बाद जो है अपना सपोर्ट जो है वो मुगल दरबार में जारी रखा, और इन्होंने अकबर के बाद जहांगीर को भी सपोर्ट किया। और जहांगीर ने जब नूरपुर के राजा जगत सिंह को जो है कांगड़ा किला जीतने के लिए भेजा था, तो उस समय जब उसने ऑर्डर दिया था, तो उस समय जो है गुलेर के राजा रूपचंद ने जो है जहांगीर की मदद की थी टू सीज द कांगड़ा फोर्ट, ठीक है। तो 1620 में जो जहांगीर ने कांगड़ा अपने अधीन किया था, उसमें जो है गुलेर के राजा रूपचंद का भी काफी सारा योगदान रहा है, ठीक है जी। तो क्योंकि इनका जो है कंटिन्यू जो फ्रेंडशिप अलायंस जो है आगे भी कैरी फॉरवर्ड इन्होंने किया, और इसी सपोर्ट की वजह से, ठीक है, इसी सपोर्ट की वजह से जो है जहांगीर ने जो है बहादुर का टाइटल दिया था राजा रूपचंद को, ठीक है। और 1623 में जो जगत सिंह ने जहांगीर के खिलाफ रिवोल्ट किया था, उस रिवोल्ट में जो है रूपचंद ने जो है जगत सिंह का साथ ना देते हुए जो है वो जहांगीर की हेल्प की थी, ठीक है। अब जगत सिंह क्या था, जगत सिंह राजा बन गया था, पर जगत सिंह को जो है ये भी पता था कि उसके लिए मुगल बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुगलों के लिए जो है जगत सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब उसकी बात नहीं मानते थे तो वो जो है रिवोल्ट कर देता था, विरोध कर देता था, ठीक है जी। तो इसी चलते जो है 1623 में जो है रूपचंद ने जो है जहांगीर की मदद की थी, और जहांगीर ने उसे जो है बहादुर का टाइटल दिया था, ठीक है जी। और जहांगीर जो है रूप सिंह ही लॉस्ट हिज लाइफ ड्यूरिंग अ बैटल विद गढ़वाल, क्योंकि इनको जो है मिलिट्री कैंपेन के तहत भी जो है भेजा आगे भेजा जाता था। अब होता क्या था कि अगर आप अलायंस कर रहे हैं बुलों के साथ, किसी के साथ भी, तो आपको तो टैक्स तो थोड़ा बहुत देना ही पड़ेगा, परंतु जब आपको अगर जो है मुगलों को किसी तरह की भी हेल्प चाहिए होगी, ठीक है, मैन पावर में, तो वो भी आपको सपोर्ट करनी पड़ेगी। और जब आपकी एरिया पे कोई अटैक होगा, आपकी रियासत पे कोई अटैक करेगा, तो मुगल भी जो आपको सपोर्ट और हेल्प करेंगे। तो इसी अलायंस की वजह से जो है गढ़वाल के एक मिलिट्री कैंपेन में जो है मुगलों ने जो है रूपचंद को भेज दिया, और वहीं जो है बैटल के दौरान जो है ही लॉस्ट हिज लाइफ, ठीक है जी। तो इस तरह से जो है रूपचंद का जो है वो सत्ता का अंत हुआ गुलेर रियासत के बाद। और उसके बाद जो है 1635 में राजा महानचंद जो है वो गुलेर रियासत के अगले शासक बनते हैं। गाइस स्क्रीन पे जो फोटो देख रहे हो, ये हरिपुर गुलेर है, ठीक है। हरिपुर जो है वो गुलेर है, जो ठीक है जो है कांगड़ा का, ये पुरानी फोटो है, बहुत पुरानी फोटो, जिसे हम जो है हरिपुर जगह अभी भी है। गुलेर जगह जो पड़ती है देहरा के अंदर आता है गाइस, ये एरिया जो गुलेर का जो एरिया है वो देहरा वाला आपका जो है एरिया पड़ता है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। तो 1635 में जो है राजा महानचंद जो है वो गुलेर रियासत के शासक जो है बनते हैं। तो इन्होंने अपने शासन काल के दौरान जो है मानगढ़ फोर्ट भी जो है बनाया था, और इन्होंने भी जो है अपना अलायंस जो है, ठीक है, अपना अलायंस जो है वो आगे कैरी फॉरवर्ड रखा, और इन्होंने भी जो है मुगल दरबार में सपोर्ट जारी रखा। अब गाइस इसका बड़ा कारण पता क्या था कि अब ये सोचे कि जी मुगलों के साथ क्यों सपोर्ट करते थे, क्योंकि इनको भी पता था कि आसपास अभी तो देखो कांगड़ा एक बड़ा राज्य था, और भी आसपास एरिया जो है वो डेवलप हो चुके थे, ऐसा नहीं है कि जो और आसपास एरिया डेवलप नहीं हुए थे, आसपास भी जो है रियासतें डेवलप हो चुकी थी। तो कभी एक दूसरे को जो है सत्ता का डर रहता था, थ्रेट रहता था कि कोई किसी पे अटैक ना कर दे, ठीक है। तो एक सेफ्टी, छोटी छोटी रियासतों को एक सेफ्टी चाहिए होती थी, तो वो सेफ्टी जो थी वो उनको मुगल देते थे, पहले मुगलों ने दी, फिर बाद में संसार चंद ने दी, फिर ब्रिटिशर्स आए, फिर बीच में सिख भी, तो चीजें रहती थी। इसमें यह था कि जब भी आप पे कोई अटैक करेगा तो उस अटैक को जो है प्रॉपर्ली डिफेंड किया जाएगा। क्लास हाँ हाँ ठीक है जी। तो वो किया, तो उसी चलते जो है गुलेर रियासत ने अपना पूरा सपोर्ट जो है वो मुगलों को दे दिया, ठीक है जी। और 1635 में जब महानचंद जो है वो राजा बनते हैं, ठीक है, तो उन्होंने जो है इनको भी जो है सपोर्ट किया, और जहांगीर ने जो है सिंह का
टाइटल दिया था राजा महानचंद को। और उसका कारण क्या था कि 1641 में जब जगत सिंह ने फिर से जहांगीर के खिलाफ जो है रिवोल्ट कर दिया, तो उस रिवोल्ट में जो है गुलेर रियासत के राजा मानचंद ने जो है वो जहांगीर का साथ दिया, और इसी वजह से जो है सिंह का टाइटल जो है वो दिया गया फॉर हिज ब्रेवरी। ठीक है जी। और इन्होंने जो है प्रॉपर सपोर्ट जो है अपना आगे भी कंटिन्यू रखा, और इनका सपोर्ट आगे भी रहा। और औरंगजेब के समय में जो है, ठीक है, इनको जो है औरंगजेब ने इनको जो है शेरे अफगान का टाइटल भी जो है वो दिया था। ठीक है, शेरे अफगान का टाइटल भी है इनको जो है दिया गया था राजा महान चंद को। अब हुआ क्या कि जब उनको जो है जहांगीर ने 1641 में सिंह का टाइटल दिया, तो उसके बाद जो है महान चंद के बाद जो है जितने भी राजा हुए, उन्होंने अपने नाम के आगे जो है वो सिंह लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, उसी के चलते 1744 में जो है, ठीक है, राजा गोवर्धन सिंह जो है वो राजा बनते हैं। ठीक है, मानचंद के बाद विक्रम सिंह बनते हैं राजा 1661 में। फिर उनके बाद राज सिंह बनते हैं 1675 में। फिर दलीप सिंह जो है राजा बनते हैं 1695 पर। इनके शासनकाल इन्होंने भी अपना सपोर्ट जो है मुगलों के साथ दिया, मुगलों को अपना सपोर्ट जो है देते रहे, परंतु इनके समय में जो है वो ज्यादा कुछ जो है इंपॉर्टेंट इवेंट्स या इंपॉर्टेंट घटनाएं जो है वो नहीं हुई थी। ठीक है, तो इसके बाद जो है इंपॉर्टेंट राजा जो बने हैं कांगड़ा गुलेर रियासत के, वो बने हैं 1744 में राजा गोवर्धन सिंह। ठीक है जी। ठीक है, और इनके समय में, ठीक है, इन्हीं के समय में 1752 में, ठीक है, गुलेर आ गया राजा घमंड चंद के अंडर। ठीक है, गुलेर किसके अंडर आ गया? गुलेर जो है राजा घमंड चंद के अंदर जो है वो आ गया। ठीक है जी। और गोवर्धन सिंह का ही वो पीरियड है। गोवर्धन सिंह को जो है मेजर, आपका पता हो, वो मेजर व्यक्ति माना जाता है। ही वॉज अ मेन राजा टू प्रमोट कांगड़ा पेंटिंग्स। ठीक है, कांगड़ा पेंटिंग्स जो है प्रमोट करने का जो पूरा राइट है, पूरा क्रेडिट है, किसको जाता है? वो गोवर्धन सिंह को ही जाता है। इन्हीं के शासनकाल के दौरान जो है कांगड़ा की सत्ता जो है वो घमंड चंद के पास आ जाती है। गाइस, तभी मैंने आपको कहा था कि कांगड़ा इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो जो इवेंट, जो जो चीजें कांगड़ा में हुई हैं, उसका इम्पैक्ट जो है, उसका असर जो है बाकी रियासतों पे भी देखने को आपको जो है वो मिल जाएगा। तो 1752 में जो है जब घमंड चंद जो है कांगड़ा की सत्ता पे आया, तो उन्होंने जो है आसपास के, मैंने कहा था, सारे एरियाज कैप्चर करना जो है शुरू कर दिया अपने अंडर। तो जिसके चलते गुलेर को भी उन्होंने अपने अंडर कर लिया। ठीक है जी, गुलेर को भी अपने अंडर जो है वो कर लिया। और राजा ने अपने शासनकाल के दौरान ही जो है कांगड़ा पेंटिंग्स को प्रमोट किया था, और गुलेर ने ही जो है वो फाउंडेशन रखी है कांगड़ा पेंटिंग स्टाइल की भी। ठीक है, कांगड़ा पेंटिंग स्टाइल की भी जो है वो फाउंडेशन रखी है। ठीक है गाइस, यहां तक क्लियर है आपका? ये क्लियर है गाइस यहां तक? यस सर। ठीक है, ज्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा, ठीक हो रहा है आराम से? ठीक हो रहा है सर, बहुत अच्छे से हो रहा है सर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है जी। अब इसके बाद जो है 1773 के बाद जो है और भी शासक आते गए, परंतु उसके बाद जो 1790 में जो है राजा भूप सिंह जो है गुलेर रियासत के अगले राजा बने। और भूप सिंह का जो है बहुत अच्छा अलग, क्योंकि अब तक जो है मुगलों का अलायंस इन्होंने तोड़ दिया था। गुलेर जो थी डायरेक्ट जो है संसार चंद कांगड़ा के अंडर आ चुकी थी, और उसके बाद जो संसार चंद के अंडर भी रही। ठीक है, पर संसार चंद के अंडर जो रही, तो गुलेर के रिलेशन जो है वो बिगड़ गए संसार चंद के साथ। ठीक है, क्योंकि संसार चंद ने जो है उनसे काफी हैवी टैक्सेस लेता था, और इसी बदौलत, ठीक है, गुलेर ने जो है, जब संसार चंद और गोरखाओं की लड़ाई हुई थी, तो गुलेर ने जो है, राजा भूपचंद ने जो है, गुलेर के राजा, उन्होंने गोरखाओं की हेल्प की थी अगेंस्ट संसार चंद। ठीक है जी। और जब 1809 में कांगड़ा की सत्ता जो है, त्रिगर्त रियासत की सत्ता जो है, वो आपकी रंजीत सिंह के पास आई, तो रंजीत सिंह के पास आने के बाद जो है भूप सिंह ने जो है सिखों को भी सपोर्ट किया, और उसी सपोर्ट की वजह से एक फ्रेंडशिप अलायंस डेवलप हुआ संसार चंद, रंजीत सिंह और आपका भूप चंद के बीच में। ठीक है, और गुलेर जो है एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना दी गई, और इसी के चलते जो है काफी अच्छा जो है तालमेल दोनों के बीच में
बैठ गया और रंजीत सिंह जो है वो भूप सिंह को जो है प्यार से बाबा कह के भी जो है वो पुकारता था, ठीक है, बाबा कह के जो है बुलाता था भूप सिंह को। परंतु बहुत ही जल्द जो है ये रिलेशन थोड़े खटाई में पड़ गए और किसी के डिस्प्यूट के चलते जो है गुलेर और सिखों का अलायंस आपस में टूट गया और 1813 में जो है रंजीत सिंह ने जो है गुलेर को अपने अंडर कर लिया और उसने जो है भूप सिंह को जो है एक जागीर प्रदान कर दी। जागीर का मतलब ये होता था कि आप जो पूरा कंट्रोल है, सत्ता का जो कंट्रोल है वो रंजीत सिंह के पास रहेगा। जागीर के तौर पे जो है एक सैलरी, एक पेंशन जो है राजा को लगा दी जाती थी। उसके बाद जो है कोई भी कंट्रोल नहीं रहता था, मतलब भूप सिंह के कोई भी इन्वॉल्वमेंट जो है गुलेर में नहीं होती थी। तो सारे डिसीजन जो है वो फिर सिख ने ही लेना शुरू कर दिया था। ठीक है गाइस, तो आज जो है हम यहीं तक करेंगे, इस गुलेर को यहीं करेंगे। कल जो है गुलेर हम जो है वो समाप्त कर देंगे। ठीक है जी, ओके, ठीक है, क्योंकि इसमें आगे भी है तो मैंने सनद का भी बताना बची तो एक ही स्लाइड है भी, पर मैंने सनद भी एक्सप्लेन करनी है तो उसको मैं कल करूंगा। कल हमारा जो है 2 और ऑफ शूट है, उनको भी जो हम खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो इसकी गुलेर की जो है पीपीटी मैं आपसे कल शेयर कर दूंगा, या अगर आज चाहिए तो आज भेजनी तो भेजो। एक ही है जो मैं कल डिस्कस करूंगा, पीपीटी में शेयर कर लेता हूं, उसको हम डिस्कस कल कर लेंगे। ठीक है गाइस, क्योंकि एक ही स्लाइड बची है ना, क्योंकि सनद में करते काफी टाइम लग जाएगा, फिर अगली क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो पीपीटी में दोनों शेयर कर देता हूँ, गुलेर की भी जिस्मा की भी, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी लास्ट चीज जो है वो हम कल डिस्कस कर लेंगे। ओके, ठीक है गाइस।